नमस्कार दोस्तों। बात नक्षत्रों की चल रही है। आज बात होगी विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र की एक वीडियो हम बना चुके हैं जब वो तुला राशि में थे। 3 चरण। आज विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, चौथा चरण जो है वृश्चिक राशि में, हमने कहा था उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हम ये वीडियो बनाते ही उनके लिए हैं जो बिल्कुल नए हैं और उनको समझने में थोड़ा समय ना लगे, कठिनाई ना हो। ये नक्षत्र समूह का 16वां नक्षत्र है। इसका फैलाव तुला राशि में 20 डिग्री से होता हुआ वृश्चिक राशि के 3.2 डिग्री तक होता है। हालांकि इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को हमने कई बार बताया है कि आप लोग जब भी कुंडली देखें सीखें तो कंप्यूटराइज कुंडली से ही देखें। उसकी गणना बड़ी सही होती है और उसमें बहुत सारी जानकारी दी रहती है, गण वर्ण वगैरह, दशा नक्षत्र राशि स्वामी हैं, तो उनको आपको गणितीय खंड से बचना पड़ता है और सटीक जानकारी मिलती है। इस नक्षत्र के देवता 2 हैं, एक इंद्र है और एक अग्नि है। इंद्र जो भयभीत रहते हैं सबसे अधिक अपने सिंहासन के लिए कि कहीं कोई उनका सिंहासन न छीन ले। तो जातक अंदर से भयभीत रहता है। उसके पास जो कुछ है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, उसमें कमी ना हो जाए, छिन ना जाए। तो ये इस देवता से इनको मिला हुआ है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु हैं, राशि स्वामी मंगल हैं वृश्चिक राशि के। तो ये नक्षत्र प्रभावित होता है गुरु मंगल चंद्र से। राशि का संकेत बिच्छू से है और इस नक्षत्र का चौथा चरण बिच्छू के सामने वाले 2 चिमटे के आकार का, जिसे इंग्लिश में आम बोलचाल में बोला गया है मेडीपाल कहते हैं। इससे ये ज्ञात करता है बिच्छू कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है, कौन काम का है कौन काम का नहीं है। तो इसी तरह ये जातक भी होता है, अपनी पूरी ऊर्जा इसी चयन में लगाते हैं कि कौन काम का है और कौन काम का नहीं है। तो उससे वो स्वार्थवश कहे मित्रता करता है या काम करता है। ये कई जगह पर कंजूस हो जाते हैं और ऐसी कंजूसी जो ज़रूरी थी ही नहीं वो कंजूसी दिखा देते हैं। इसको इस कहानी से ऐसा समझें कि इस नक्षत्र कि एक व्यक्ति इस नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण वाले थे। उनकी मनपसंद सब्जी मिलती है पालक पनीर की। अब चूँकि लिमिटेड बनती है घर पे, तो उन्होंने अपने प्लेट में निकाल लिया और बड़े चाव से खाने लग गए। रोटी वो इस तरह से खा रहे थे कि कहीं सब्जी कम ना पड़ जाए, तो बहुत कम मात्रा में सब्जी लगा के खा रहे थे। और 4 रोटी 5 रोटी जो भी जितना उन्होंने खाया उनका पेट भर गया, लेकिन सब्जी बची रह गई थी। आखिरी में उन्होंने कहा सब्जी वैसी खाई जाए, तो सूखी सब्जी खा ली थी। चूँकि पनीर की सब्जी थी, उनकी मनपसंद सब्जी थी और होती भी अच्छी है। तो वो चाहता तो बहुत अच्छे तरीके से लगा के खा सकता था और अच्छा आनंद ले सकता था। तो इसी तरह के ये जातक होते हैं कि उनके पास जो होता है उसका वो बहुत ज़्यादा आनंद कम से कम युवा अवस्था में नहीं उठा पाते हैं। और जब खाना खा चुके होते हैं, सब्जी बच जाती है तो उसको इकट्ठा खाते हैं, तो इनको 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद एकदम बहुत अच्छा समय आ जाता है। इसी कारण से जिस तरह से सब्जी उनको सूखी खाना पड़ती और आनंद लिया था। तो ये कहानियाँ हैं बात समझने के लिए कि उस व्यक्ति का नेचर क्या है। उसको सब्जी खाने में कहीं कोई कंजूसी नहीं दिखाना थी। तो ऐसे लोग बेमतलब को अपने आनंद को ही कम कर लेते हैं कंजूसी दिखा के, जो आवश्यक नहीं थी। इस नक्षत्र में मंगल की दृष्टि हो तो जन्म स्थान से व्यक्ति दूर फलता फूलता है। और इस नक्षत्र में यदि बुध की दृष्टि हो तो उसकी सभी संतानें मेधावी होती हैं, ज्ञानवान होती हैं और थोड़ा ईर्ष्यालु होते हैं। कुछ इस तरह से कि जिनको ये पसंद करते हैं, तो वो यदि किसी और से बात करे तो उनको अंदर से ईर्ष्या पैदा होती है। और एक बहुत पुरानी कहावत उसके अनुसार रहता है, इस तरह से है वो कहावत कि जहर लगता है तेरा और उसे बात करना। तो ये ईर्ष्यालु तो नहीं होते, लेकिन ये अपना हक समझने लगते हैं, वो जिनको चाहते करते हैं। इनमें कमियां भी होती हैं। दोनों ही राशि में तुला वृश्चिक में स्वार्थ और असंतोष, अंधविश्वासी होते जाते हैं धीरे धीरे। कोई लालची लोग इनको डर दिखाकर भयभीत करके लूटता है पूजा पाठ के नाम पर। इनसे इनको बचना चाहिए। अपने विचारों को व्यक्त करना में इनको दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा इनको सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरों के राज जानने में इनको बहुत मज़ा आता है
और इनके मन की बात की थाह लेना बहुत कठिन होता है, ना ये किसी को बात बताते हैं। इनकी बातें कई बार जहरीली होती हैं और चुभती सी होती हैं। ईश्वर भक्त होते हैं। चंद्र यहाँ परम नीच होने लगते हैं 3 डिग्री के आसपास, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होता है, इसलिए इनमें नकारात्मक विचार खूब आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। ईर्ष्यालु और इसी से ईर्ष्यालु होने लगते हैं और कई बार झगड़ालू होने लगते हैं और अपने आस पड़ोस और अपने ही परिवार के लोगों से झगड़े बिना इनको चैन नहीं मिलता। तो इनको झगड़ों से बचना चाहिए, बहसबाजी से। गुरु कारण जो महिलाएं हैं वो पति का बहुत सम्मान करती हैं और गुरु कारण बच्चों को प्यार भी खूब करती हैं। कुशल गृहिणी होती महिलाएं। ससुराल में खूब सम्मान मिलता है इनको। संतानें सभी योग्य और मेधावी होती हैं। दान पुण्य का कार्य महिलाएं खूब करती हैं और परिवार से भी कराती हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो परिवार नास्तिक थे या पूजा पाठ कम करते थे उनको भी सिखा देती हैं। गुरु कारण वाणी बहुत अच्छी होती है। वाणी भाव स्वामी गुरु होने से अपनी वाक शक्ति से अनेक लोगों को, विशाल समूह को ये आकर्षित कर लेते हैं। तो भाषण कला इनकी निपुण होती है। गुरु के कारण दिखावा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, सादगी पसंद होती है और ये बिना मेकअप के ही बहुत सुंदर दिखती हैं, अच्छी लगती हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। जन्म लेते ही गुरु की महादशा मिलती है, जिससे जीवन के संघर्ष इनको ज्ञानवान बना देते हैं, क्योंकि गुरु की दशा जाने के बाद शनि आ जाते हैं और ये फिर संघर्ष लाते हैं जीवन में और अच्छा भी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। यात्रा में और कार्यालय जाने के दौरान उनको चोट लगने का भय रहता है, तो ये इनको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। थोड़ा ज्ञानवान होते हैं, रसिक होते हैं, अपनी ही बातों पर अड़े होते हैं और बहुत से लोग ढीठ भी होते हैं। ढीठ बोल सकते हैं, हठी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसी गुण से ये आगे बढ़ते हैं। गुरु से बुद्धिमान और ईश्वर भक्त होते हैं। मंगल के बल से ऊर्जा होती है, लक्ष्यों को पाने में बड़ी सुविधा होती है। बस चंद्रमा इनको थोड़ा दिक्कत देता है, तो चंद्रमा के उपाय इनको करना चाहिए। यदि चंद्रमा कुंडली में अच्छे भाव में नहीं है तो देख ले। बाकी बहुत ही मेहनती होते हैं ये लोग, काफ़ी लक्ष्य को पाने में मेहनत करते हैं, दूसरों से अधिक मेहनत करते हैं और इनको मिलजुल के रहना भी पसंद होता है, लेकिन ये उसमें ढूंढते हैं कि हमारे काम का कौन है, इसलिए इनके मित्रता बहुत कम होती है। रिश्तेदारों से भी इनकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं बैठती है और घर का माहौल अधिकतर बहुत सारे लोग ख़राब भी करते हैं, पर ये दोष या नेगेटिव बातें कम भी हो जाती हैं शिक्षा, संस्कार और माहौल मिलने से। तो माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों को शुरू से ये शिक्षा दें, लोगों को सम्मान करना सिखाएं और वाणी बड़ी मधुर हो। और आस पड़ोस से माता पिता को चाहिए कि अच्छे संबंध बना के रखें, ताकि ये आस पड़ोस से संबंध ना बिगाड़ पाएँ। इनके अधिकतर पड़ोसियों से संबंध और मित्रों से संबंध धीरे धीरे खराब होते हैं। उनसे व्यवहार बना के रखें। समय समय पर कोई उनके यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो गिफ्ट आदि देना चाहिए। इससे इस विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण के जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम हो जाती है। और बहुत सारी बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, पर वो अब नहीं होती हैं, क्योंकि अब उम्र लंबी हो चुकी है। पहले उम्र क्या थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आदमी सोचता था कि सारे कार्य जो हैं फटाफट निपटाए जाएँ और जीवन का आनंद लिया जाए। अब व्यक्ति समझदार हो गया है, तो वो कमियां जो बताई गई हैं वो कमियां बहुत कम होती है या लगभग नहीं होती हैं। अशिक्षा माहौल भी है और आज हर बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, बहुत तेज होता है। तो अब वो वैसी बातें हम नहीं बोल सकते हैं जैसा दिया हुआ है, क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले यदि किसी व्यक्ति के 70% नंबर आ जाते थे तो पूरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर लग जाते थे, गाने बजते थे देशभक्ति के, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज हर बच्चा मेहनती है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेहनती है और बहुत सभी लोग के 90+ मार्क्स आते हैं। तो अब वो बातें इसलिए यहाँ पर अब लागू नहीं होती हैं। आज के जो बच्चे हो रहे हैं वो बड़े मेधावी हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आज बहुत तेज़ पढ़ने में होता है और शुरू से वो अपने को जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के बच्चे बड़े शौक़ से स्कूल जाते हैं। पहले के बच्चों में जब नाम लिखता था, स्कूल जाते थे तो रोना गाना मचाते थे पूरा, अब वो चीज़ नहीं रह गई। तो बहुत सारी नेगेटिव बातें अब इस नक्षत्र की नहीं होती हैं, अच्छी बातें ज़रूर होती हैं।
जो कमियां हैं उनको दूर कर लें तो ये नक्षत्र बड़ा अद्भुत हो जाता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे नक्षत्र की बात करेंगे। तब मिलते हैं। नमस्कार।